अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज आपको रमज़ानुल मुबारक के लिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए छोटे छोटे से दुआ कार्ड बनाने के लिए कुछ टिप्स दी जा रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ कार्ड मैंने बना के रखे हुए हैं। जैसा कि बड़े भी ये वाला ज़िक्र बहुत शौक़ से करते हैं और बच्चों के लिए भी पढ़ना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कार्ड्स। ये देखिए, अस्तगफिरुल्लाह और इसके अलावा सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वगैरह बना कर के जा सकते हैं। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने A4 पेपर को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। छोटा सा हाशिया लगाना है, उसके ऊपर एक ढक्कन से या छोटी कोई गोल चीज़ से ऐसे दायरा बना लेना है और फिर उसके ऊपर नंबरिंग करनी है। चूँकि 30 दिनों का हम बना रहे हैं तो 30 कार्ड होंगे, तो 1 2 3 से शुरू करेंगे और इसके ऊपर छोटा सा जो हलाल होता है चाँद पहले दिन में बिल्कुल बारीक और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ, ये हर दिन के हिसाब से जितना चाँद हमें नज़र आ रहा होता है उतना हम बनाएंगे, ताकि हमारी काउंटडाउन भी होती रहे, बच्चों को चाँद के बढ़ने और कम होने के बारे में पता चलता रहे और इसके साथ साथ हर रोज़ का एक दुआ कार्ड भी तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसका मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रेस करना कितना आसान है। बिल्कुल भी इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बच्चे आसानी से कर सकते हैं। हम इसको ऐसे एक अंदाजे से जितना हमने लिखना हुआ ऐसे शुरू करेंगे और इसके लिए हम ऐसे करके थोड़ा ट्रेस कर लेंगे। अब हम आज अभी जो बना रहे हैं ये भी बिल्कुल आसान सा अल्लाहु अकबर हमने लिखना है ऐसे करके। ये देखें, फिर इसको डबल करना भी बहुत आसान है। ये देखें, ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर फिर ये लगाएंगे अल्लाह अकबर ऐसे करके। ये देखें, और इसको ख़त्म करने के लिए इधर छोटा सा कोई फूल या कुछ आप नहायत आसानी के साथ बन जाता है। ये थोड़ी सी इसके साथ हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। जिनमें जब रंग किया जाता है तो फिर ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे। देखिए, ये हो गया। इसके बाद आप इन कोनों पे चाहें तो खुद कर दें, वरना बच्चे खुद से भी अपने जो उनका दिल चाहता है, जैसे कुछ हार्ट तारे या फिर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जब ये कार्ड तैयार हो चुके हैं हमारे, तो फिर हमने इनको रखने के लिए कैलेंडर बनाना है। टेबल कैलेंडर है, इसका भी तरीका बहुत आसान है। ये देखिए, ये हमने बना के रखा हुआ है। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये आपने एक मुनासिब साइज़ का, तकरीबन आपके कार्ड का जो आपका साइज़ होगा उससे थोड़ा बड़ा करके ऐसे, तो एक
क्राफ्ट पेपर है जिसको हमने डबल और फिर उसके नीचे तह बनाने के लिए ट्रिपल हमने काट लिया। थोड़ा सा ऐसे काट के इसको, ठीक है। फिर हमने इसका स्टैंड बनाने के लिए नीचे ऐसे करके तो थोड़ा सा उस तरफ से और थोड़ा सा उस तरफ से छोड़ के तो हमने फोल्ड किया और इसके अंदर ये जो कार्डबोर्ड का थोड़ा सा मोटा पीस लेके उस साइज़ का तो उसके अंदर रखा है ताकि ये ऐसे नीचे से इसकी अच्छी तह बन जाए और फिर ये गिरे नहीं, ठीक है। फिर इसको काट के तो ऐसे आपने इसको पंच करना है और पंच करने के बाद इसमें कोई रिबन बांध देने हैं या फिर आप पिन्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास कार्ड बना हुआ था पहले का, मैंने वो यूज़ किया। नीचे इसके रखने के लिए गार्डन सा हमारा मैं पिछले रमज़ान में जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन बनाया था हमारे पास वो बना हुआ था, हमने वो रख लिया। अगर नाम भी आप रखना चाहें तो आप सिंपली ऐसे भी इसको रख सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप बनाना चाहें तो इसके बनाने की कैसे बनाना है इसकी भी वीडियो मौजूद है, ठीक है। इसके बाद जनाब हम करेंगे कि ये जितने कार्ड हमारे पास बने हुए हैं इन सब कार्ड्स को हम ऐसे रख लेंगे पास अपने टोकरी में डाल के, तो या फिर आप कहीं सेफ जगह पर रख लें। और जो ही हमारा रमज़ान शुरू होगा पहले दिन से हमने इस कार्ड को अपने स्टैंड पर पिन के साथ लगाना शुरू करना है। इसको कैसे लगाना है देखें, ये आप हर रोज़ कार्ड यहाँ पर लगा देंगी और बच्चे भी और बड़े भी इस बात को इस चीज़ को देख लेंगे कि आज हमारा कैलेंडर के मुताबिक कौन सा जिक्र करने का दिन है और उस हिसाब से सारा दिन हम ये बच्चों के साथ दोहराते रहेंगे। बच्चों के लिए छोटी छोटी दुआएं और छोटी छोटी इस तरह अज़कार याद करना बहुत आसान हो जाता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और हमारे साथ शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप ये कैलेंडर की सूरत में नहीं बनाना चाहते तो आप बच्चों के लिए छोटे छोटे से बुक मार्क्स भी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये मैंने बनाया था अपने बच्चे के कुरान पाक में रखने के लिए, उसने बल्कि खुद बनाया था, उसकी मैंने थोड़ी सी मदद की थी दुआ लिखने में और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह खुद उसने की थी। इसमें सजदा तिलावत की दुआ लिखी गई है। इसके अलावा अगर आप कोई और दुआ लिखना चाहें बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो जैसे ये देखें, ये इसमें मैंने सिर्फ बच्चे के लिए दुआ ट्रेस करने में मदद की थी। और ट्रेस भी कैसे किया है, सिर्फ सादा सा जैसे रब्बी ज़िदनी ग़िल्मा लिखते हैं ऐसे मैंने लिख के दिया है। उसने खुद उसको कलरिंग से ऊपर डबल करके उसकी राइटिंग को मोटा किया और फिर उसके बाद उसने डिज़ाइनिंग की साइडों पर। तो देखें इसकी साइड्स कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसके लिए हमने ये एक क्राफ्ट पेपर है ये लिया हुआ है और इसका ये देखें, ये है कि जब हम कोई ये हमने जो कार्ड पे लगाना है यूँ लगा के तो इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, ये इसको जोड़ लिया इसके ऊपर ऐसे इसको जोड़ा, ये बन गया हमारा। इसके बाद हमने ये मैंने जो क्राफ्ट पेपर है ये भी मैंने बच्चों के गेम्स वगैरह या खिलौने जो लेकर आते हैं उनके अंदर ये इस तरह के अक्सर औक़ात क्राफ्ट पेपर पड़े होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं कलरफुल, तो मैंने वही एक लिया है। मैंने कोई इसके लिए कोई खर्च नहीं किया, ना मैंने कुछ ख़रीदना पड़ा मुझे, मैंने वही यूज़ किया। और देखें ये कितना चमकदार और अच्छा भी लग रहा है ना। इसके बाद हमने इसको पंच करना है। पंच करने के बाद यहाँ पर हम रिबन बांध लेंगे। ये देखिए, ये इसको पंच करेंगे, पंच किया और फिर इसके अंदर हमने कोई भी रिबन डोरी या जो आप इसके लिए पसंद करें, ना भी बांधे तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप बांधना चाहें तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, ये हमारा
दुआ कार्ड, बुकमार्क और एक कैलेंडर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो ये जो हमने बनाया है एक बुकमार्क के तौर पर कार्ड, इसको हम एक और इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इसको हम किसी भी दरवाजे की डोर पर ऐसे लटकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे सीख रहे हैं नई नई दुआएं, तो आप इसको बच्चों के बेडरूम में, साइड टेबल पर, सोने और उठने की, या फिर दूध पीने की, या फिर वॉशरूम जाने की दुआएं इस तरह आप लगा के तो रख सकती हैं, ताकि बच्चे इनको आते जाते देखें और इनको याद करें। वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।